दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आज से कई 100 साल पहले जो राजा महाराजा रहा करते थे उनका खजाना कहाँ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी को लूट लिया गया हो। कुछ अभी भी कहीं पर गड़े होंगे जिनमें आज हम खोद कर बाहर निकालने वाले। 1290 बीसी का दौर है जब मिस्र फिरौनों की हुकूमत जुल्म की बारिश होती थी। चारों ओर गुलामी का काला बादल छाया था। अलग अलग किस्म की सजाएं दी जाती थी लोगों को। उसी में हम एक पुजारी को देखते हैं जिसे लोग इमोनाता कहते हैं। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी और इनमें से एक ऐसी भी शक्ति थी जिसमें वो किसी भी मरे हुए इंसान को जगा सकता है। इसी बीच उसे एक राजकुमारी से प्यार हो गया जो कि महल की सबसे ताकतवर औरत थी और कोई भी उसके आसपास भटकने से भी डरता है। दोनों ही अपने प्यार में मगन थे, लेकिन एक दिन राजा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पर ये राजा को ही मार देते, जो कि अब एक फिरौन को इन्होंने मारा था तो सजा तो मिलेगी ही। तब अनूका इमोता से कहती है कि मैं मर जाती हूँ क्योंकि तुम मुझे बाद में जिंदा कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ और फिर कुछ समय बाद आकर अपनी शक्तियों से मुझे जिंदा कर लेना। वो ऐसा ही करता है। उसके जाने के बाद अनूका खुद की जान ले लेती है। पर जब दोस्तों बारी आती है उसको जिंदा करने की, तभी फिरौन के सैनिक इमोतो और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से वो जादुई किताब भी छीन लेते हैं जिसके अंदर लिखे थे मंत्र, और वो उसी क्रिया को पूरा करने वाला था जिसे वो अपनी प्रेमिका को जीवित कर सके। अब यहाँ मिस्र में पहली बार सजा के तौर पर किसी जिंदा इंसान को मम्मी बनाकर ताबूत में बंद किया जाने वाला है, जो कि खुद इमोता था। उसको जिंदा बंद करने के बाद वो उसके ऊपर ऐसे कीड़े छोड़ देते हैं जो उसे धीरे धीरे साल दर साल खाते रहेंगे और अंत में खाकर पूरा खत्म कर देंगे। यही हाल उसके साथियों का भी किया जाता है और फिर उसके ताबूत को एक खास चाबी से बंद किया जाता है, क्योंकि अगर इस ताबूत को फिर से किसी ने खोलने की कोशिश की और अगर इमोता बाहर आ गया तो दुनिया के लिए एक भयानक श्राप होगा, क्योंकि उसके बाद वो इंसानों पर कहर बरसाएगा जो अति दर्दनाक होगा। मिस्र की सबसे बड़ी देवता की मूर्ति के नीचे उसके ताबूत को दफन कर दिया जाता है। इसके बाद सालों साल बीतते रहते हैं। कई राजा महाराजा आते हैं। वो मूर्ति धीरे धीरे करके सोने से काली हो जाती है। उसी के ऊपर कई हुकूमत ने जंग लड़ी, जैसी कि आज भी एक जंग हो रही है, जिसमें कुछ लोग एक फ्रेंच आर्मी के सोल्जर का पीछा करते हैं जो भागकर उसी देवता की मूर्ति के नीचे खड़ा हो जाता है और वो सभी दुश्मन वहां से पीछे हो जाते हैं और भाग जाते हैं। उस सैनिक को समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ कि तभी वहां की जमीन पर कुछ आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई अंदर से सांस ले रहा हो। इतने में वहां पर बहुत बड़े आकार के चेहरे बनते हैं, जिसे देखकर हेनरी वहां से भाग जाता है, पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या था। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे बढ़ती है। हम एक म्यूजियम को देखते हैं जिसके अंदर काम करती है अलीना नाम की लड़की, जो हर दिन कोई ना कोई गलती करती रहती है। जैसे कि आज उसने पूरी लाइब्रेरी को गिरा दिया, जिसके चलते उसे बॉस उसे काफ़ी डांटते हैं। लेकिन यहाँ अलीना काफ़ी होशियार भी है। उसे मिस्र के इतिहास की काफ़ी समझ, उसे कुछ पुरानी भाषाओं का भी ज्ञान है, इसीलिए उसके बॉस उसे कभी जॉब से निकालते नहीं। पर आज की डांट को लेकर वो काफ़ी मायूस है, इसीलिए अपने भाई जॉन से मिलने के लिए जाती, जो उसे एक चीज़ दिखाकर सरप्राइज करता है। वो असल में एक अजीब सी कोई चीज़ है जिसको खोलकर उसके अंदर से एक नक्शा बाहर आता है। जॉन का कहना था कि उसे ये खुदाई के दौरान मिली। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। जी हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हो, इमोता के ताबूत की चाबी। अब चाबी मिल गई है तो ताबूत भी ज़रूर मिल ही जाएगा। उस नक्शे को लेकर वो अपने बॉस के पास जाती है, जो बताते हैं कि ये हानूपात्रा शहर का नक्शा है, जहाँ पर फिरौनों का राज हुआ करता था। वहीं से उनका साम्राज्य चलता था। लेकिन ये नक्शा किसी चीज़ की ओर लेकर हमें जा रहा है, जिसकी खोज में आज से पहले कई खोजकर्ता वहां जा चुके, लेकिन कोई जिंदा नहीं लौटा। अलीना वहां जाना चाहती है क्योंकि उसे ऐसी ही चीज़ों में दिलचस्पी है। इसीलिए वो अपने भाई से पूछती है कि ये चीज़ उसे कहाँ से मिली। तो वो अब जाकर सच बताता है कि ये उसने एक आदमी से चुराया था, जो कि अभी जेल में बंद है। इसीलिए ये दोनों ही बिना किसी को बताए 2 दिन के लिए जेल जाते हैं, जहां पर वो शख्स बंद था जो कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है। वो जॉन को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि आज मेरी फांसी है और अब मैं तुम्हें वो खजाना कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस नक्शे का सही रास्ता और सही तोड़ बस मुझे ही पता है। ये सुन वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ के इंचार्ज से मिलने जाते। अलीना उसे कुछ पैसों का ऑफर देती है तो वो कहता है कि यार तू मेरे से पैसे ले ले उल्टा, लेकिन मैं इस आदमी को मार कर रहूंगा। इससे बड़ा बददिमाग आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पर यहाँ वो उसे बता देती है कि इस आदमी को हनुमंत्रा के उस जगह के बारे में पता है जहाँ पर मिस्र के उन राजाओं की संपत्ति दफन है,
जिसके बारे में सभी जानते हैं, पर किसी को आज तक वो मिली नहीं। लेकिन इसे पता है कि अगर वो हमें मिल गई तो उस खजाने में से 20% तुम्हारा होगा। अब वो अपने ख्याली दुनिया में चला जाता है और उसे रिहा कर देता है, जिसके बाद ये लोग समुद्री जहाज़ों से उस प्राचीन शहर की ओर निकल पड़ते, जिस ओर कई सारे अमेरिकन भी जा रहे थे जो उस शिप पर मौजूद थे, क्योंकि सभी को वो नक्शा चाहिए। किसी भी कीमत पर अगर किसी के हाथ लग गया तो वो अगले 100 सालों तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहेगा। इस बीच हम हेनरी को देखते हैं जो अपने साथ बंदूकों का सज्जा लेकर आया था, जिसको देख अलीना पूछती है क्या वो जंग लड़ने जा रहा है, तो उसका कहना है कि वो जगह एक श्रापित जगह है। वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन रेगिस्तानों के नीचे रहती हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा और मैं इस बारी कोई गलती नहीं करना चाहता। मुझे वो खजाना किसी भी कीमत पर चाहिए। पर अलीना को तो वहां पर गड़ी एक रहस्यमय किताब की खोज है जिसे अमूरों के नाम से जाना जाता है। उसमें मिस्र की सभी राजाओं और उनकी शक्तियों के बारे में लिखा है। कुछ ऐसे मंत्र भी उसमें दर्ज हैं जिसे पढ़कर किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उस बड़े देवता की मूर्ति बनी थी। इनसे पहले ही वहां पर कुछ और लोगों का ग्रुप आया था जो इन्हीं की तरह उसी खजाने की तलाश में। सभी किसी लुटेरे की तरह छीना झपटी करना शुरू करते हैं, पर अलीना को पता था कि इस मूर्ति के नीचे कुछ है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा तो रेत के नीचे दफन हो चुका है और इसीलिए ये लोग वहां की एक खुफिया रास्ता से अंदर जाते हैं, जहां पर अलीना को खास तरकीब से वहां पर रोशनी कर देती है, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग ऐसे ही रोशनी करते थे। इसके बाद ये सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्हें बीच में कई सक्रिय रास्ते भी मिलते हैं। कुछ उन्हीं ग्रुप के लोग भी ये सभी अलग अलग होकर उस खजाने को ढूंढने में लग गए थे। जो इंचार्ज था वो भी इन्हीं के साथ आया हुआ था, इसीलिए वो अकेले उस ट्रेजर की खोज में लग जाता और किसी ऐसी जगहों पर घुसकर किसी भी अनजान चीजों सोना समझकर उसे छूने लगता, और यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ऐसी एक पत्थर को छूने पर उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो उसके पैरों में घुस जाता है, पर वो अपनी ही मस्ती में मगन था। यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी खुदाई करने पर कुछ मिला है, जिसके ऊपर भी वही सेम निशान था जो उस चीज पर है, जिसके अंदर वो नक्शा। कहीं ये मोता का वही ताबूत तो नहीं है। अभी ने हम देखते हैं कि इंचार्ज के शरीर में वो कीड़ा घुस चुका है जो उसे इतना दर्द दे रहा है, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। पर इन्हें पता नहीं चला कि वो मरा कैसे। उसके चक्कर में ये उस चीज को नीचे ताबूत के ऊपर ही लगाकर ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अब रात काफी हो गई है, बाकी का काम सुबह होगा। और इसी बीच इनके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं जो खुद को रेबल्स कहकर पुकारते हैं। यहाँ की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ताबूत खुल गया और अगर हल्की सी भी कोई चूक हो गई जो इंसानी जाति के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये सभी अमेरिकन्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सभी को ये लगता है कि वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो वो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को पता लगे। इसीलिए अगले दिन ये उस खुदाई को फिर से शुरू करते हैं, जिसमें ये उस ताबूत को भी बाहर निकाल लेते हैं जो कि इमोता का था। साथ में इन्हें एक छोटा सा बक्सा भी मिलता है, जिसे वो लोग जब रात में उस बक्से को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा था ये अनुका की जागीर है, उसकी सबसे कीमती और सबसे करीबी किताब, जिसे कहा जाता है द बुक ऑफ डेड, जिसको उस दौर का सबसे बड़ा पुजारी यानी कि इमोतो इस्तेमाल किया करता था। इसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं, मुर्दे में भी जान डाली जा सकती है। ये पढ़कर इनमें और जिज्ञासा जाग जाती है, तो ये सभी बड़ी ही मुश्किल से उसे खोलते हैं और उस किताब को देखते हैं जो कि लॉक थी। वो बस उसी चाबी से खुलेगी जो चाबी इमोतो के ताबूत में लगी थी। उस बक्से में अमोतो के ऑर्गन भी थे जिन्हें गुड़िये में बंद करके रखा गया था। उधर वो लोग उस ताबूत को बाहर ले आते हैं और उसको उस चाबी से खोल देते हैं, पर उसके अंदर रखी मम्मी को देखकर वो सभी हैरान थे, खासकर अलीना, क्योंकि उसने तो अभी यही पढ़ा था कि मम्मीज कंकाल बन जाती है, पर ये तो अभी तक पिघल रही है। उसने उस ताबूत के ऊपर लिखे हुए अक्षर को पढ़ा जो ये था, कोई इंसान इसे कभी ना खोले, अगर ये खुला तो दुनिया का खात्मा तय है। यहाँ अलीना को वो किताब तो नहीं मिली जिसकी तलाश में वो यहाँ आई थी, पर उसने उस अमेरिकन से वो किताब को चुरा लिया और उसे अनलॉक करके उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर एक तेज तूफान आता है जो इमोतो की मम्मी में जान डाल देता है। सभी वहां से भागना शुरू करते और उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, पर वहां भी अब वो पीछे ही आ जाता है क्योंकि वो जाग गया था। वही अमेरिकन आदमी जिसने उस बक्से को खोला था इमोतो को उसकी आंखें निकाल लेता है। इसी बीच अलीना जो कि एक दरवाजे में गिर जाती है जो कि दूसरी ओर खुलता है, पर वहां पर उसके सामने इमोतो था जो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इतने में वहां पर सभी लोग आ जाते हैं जो कि इमोतो को शूट करके वहां से भगा देते। उनके पीछे कई सारे कीड़े पड़े थे
पर वो फिर भी जैसे तैसे करके पिरामिड से बाहर आ गए थे। वहां उन्हें वही रेबल्स मिले जो इन्हें गुस्से में कहते कि हमने तुमसे मना किया था कि इसे मत खोलो। हमारे पूर्वजों ने इसे पिछले 3000 सालों से इस चीज की रक्षा की, लेकिन अब तुमने ये अनर्थ कर दिया। उधर अंदर बेनी नाम का रिसर्चर अकेला छूट चुका है कि तभी उसके पास इमोतो आता है और बेनी उसे अलग किस्म की भाषा में बात करने लगता है, जिसमें कि उस दौर के गुलामों की भाषा थी, जिसे सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम मेरे काम के हो। वही हेनरी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये जगह अब ठीक नहीं है। लेकिन अलीना का कहना था कि उन्होंने यहाँ के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनकी गलती की वजह से सब कुछ खत्म होने वाला है, उन्हें कुछ करना होगा, पर वो नहीं मानता और चलने को बोलता। इस बीच हम देख पाते हैं कि जो और भी अमेरिकन थे वो सभी अब वहां से भाग रहे, पर उसी होटल में हम इमोतो को भी देखते हैं, जिसके सामने बेनी था जो कि अब उसी के लिए काम करता है। वो उसे बिना आंख वाले अमेरिकन को लेकर आता है और उसके सामने बैठा देता, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इमोतो उसकी आत्मा को अपने अंदर लेगा ताकि उसका पूरा शरीर मिल सके। ऐसा करने के लिए उसे 2 और शरीरों की जरूरत है, लेकिन उसने कुछ ही सेकंड में उस अंधे आदमी के शरीर को कंकाल में बदल दिया है, जिसके बाद अचानक से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बिजलियां कड़कने लगती है, आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं, जो देख हेनरी समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है। और इसी पल उसे इमोतो की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी तो कंकाल बन चुका है, पर वहीं इमोतो का शरीर अब भरने लगा है। इसका मतलब वो और ताकतवर होता जा रहा है। यहाँ हेनरी उसको बहुत जोर से शूट करता है, लेकिन किसी भी गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। इतने में वहां पर अलीना की कैट आती है, वो उसे देखकर वहां से भाग जाता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा पहले के जमाने में कहा जाता था कि ममीज कैट से बहुत डरा करती हैं, इसीलिए मिस्र के लोग हमेशा कैट को पालते थे, जो रिवाज आज तक चला हुआ आ रहा है। अब ये लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ अलीना देखती है कि उसके बॉस आए हुए हैं, जो असल में उन्हीं पूर्वजों के वंशज है जो हजारों सालों से उस जगह की रक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अलीना को जाने से मना किया था, पर वो नहीं मानती, इसीलिए आज वो उसे सुनाते हैं कि तुमने खुद की लालसा के लिए लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी। तब अलीना अपने एक लॉजिक लगाती है और बोलती है कि अगर उस बुक ऑफ डेड में लिखे हुए मंत्रों से वो जाग सकता है तो उस गोल्डन बुक जिसे अमूरो कहा जाता है, उसे हम खोज कर उसके अंदर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ें तो हम उसे फिर से खत्म कर सकते हैं। तभी वो रेबल्स का लीडर कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन वो जहाँ पर दफन है वहाँ जाने में काफ़ी समय लगेगा। तो हेनरी कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अगर उसने पूरा शरीर हासिल कर लिया तो उसे रोका नहीं जा सकता, इसीलिए उसे पहले ही उसे रोकना होगा। वो अलीना को यहीं रुकने को कहता है और बेनी को पकड़ता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उसके लिए काम करता है। वो उसे बार बार मारने की धमकी देता है, जिससे कि आखिर में वो उसके सामने सब कुछ उगल देता है कि अब इमोतो क्या करने वाला है। दरअसल वो उस किताब को ढूंढने गया है जिसमें वो मंत्र लिखे थे, जिसके बाद वो अमूनो के ऑर्गन को ढूंढेगा जो कि उन गुड़ियों में रखे हुए, और फिर अलीना की बलि देगा ताकि अपनी मरी हुई माशूका को जिंदा कर सके, जिससे कि दोनों मिलकर इस दुनिया में राज करें बिना किसी रोक टोक के। दूसरी ओर हम इमोतो को देखते हैं जो कि एक और आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मारकर पूरी तरीके से पहले वाला रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो अलीना के रूम में पहुंच गया उसे अगवा करने के लिए। इतने में वहां पर हेनरी कैट को लेकर आ गया, जिससे वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अब इनके लिए मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि इमोतो ने पूरे मिस्र के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। वो अब इन्हें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन इसी बीच अलीना को पता चल गया कि वो किताब कहाँ पर है, और इसीलिए ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, पर बीच में ही इनकी कार के चारों ओर से घेर लिया जाता है। सभी इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इतनी में वहां पर आता है इमोता, जो इनसे कहता है कि मुझे अलीना सौंप दो तो मैं तुम सभी को जाने दूंगा। तो अलीना हेनरी से कहती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, तब पीछे से तुम जाकर उस किताब को निकालो, वो मंत्र को पढ़ना शुरू कर दो, किसी भी तरह करके मैं इसे बहकाऊंगी। वो उसकी बात को मान लेता है, लेकिन इमोतो के जाने के बाद वहां के लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इमोतो ने उनसे झूठ कहा था। लेकिन रेबल्स की वजह से ये लोग जैसे तैसे करके इनकी जान बचाते हैं और वहां से गीजा की हवाई पट्टी पर पहुंचते हैं, जहां पर हेनरी एक कैप्टन से मदद मांगता है वहां तक जाने के लिए, क्योंकि इससे तेज तरीका कोई और नहीं है। कैप्टन मान जाता और फिर ये लोग उड़ान भरते हैं। लेकिन जब इन्हें इमोता देखता है तो वो अपनी शक्तियों से वहां पर एक रेतीला तूफान ला देता है, जिसकी चपेट में उनका प्लेन आ गया और क्रैश हो गया। इससे आगे वो कुछ ना करे, इसीलिए अलीना उसे किस कर लेती है और इसीलिए वो लोग वहां से सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही वहां कीड़े जॉन के अंदर घुस जाते हैं, पर समय रहते हेनरी उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है। इमोतो अपनी शक्तियों से अपने सारे गार्ड की ममीज को जगा देता है, जो चीज देखकर सभी हैरान थे कि अभी तक उसने ये बस किताबों में पढ़ा था, आज देख भी लिया।
हेनरी और उसके साथ के लोग वहां से एक तहखाने की ओर जाते हैं, जहां पर जब रोशनी पड़ती है तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रखा था फिरौन का वो बेशकीमती खजाना, जिसकी खोज में न जाने कौन कौन है। पर इतने में वहीं पर वो ममीज आ जाती हैं, जो इन पर हमला करना शुरू करती हैं। पर हेनरी उन सभी को शूट कर देता है। इस दौरान उन्हें वो अमूरा की बुक भी मिल जाती है, जो कि पूरी सोने की थी। दूसरे सीन में हम इमोतो को देखते हैं, जिसने अलीना को बंदी बना लिया। अब वो इस किताब के मंत्रों को पढ़ रहा है ताकि अपनी माशूका को वापस जिंदा कर सके। लेकिन इतने में ही वहां पर जॉन आ गया, जो उसका ध्यान भटकाने लगा। इसी का फायदा उठाकर हेनरी ने अलीना की रस्सी को खोल दिया, पर अब इमोतो हेनरी के पीछे पड़ चुका है। तब अलीना ने जॉन से कहा कि तुम उस किताब को खोलो और उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दो। वो ऐसा ही करता है, जिसके चलते वो सारी ममीज अब उसी के कंट्रोल में आ जाती हैं। वो उसका ऑर्डर मानने लगी थी, इसीलिए वो इमोतो को मानने को कहता है। वो सभी उसे मानने लगते हैं, लेकिन अलीना को पता था कि कौन सा मंत्र पढ़ने पर इमोतो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वो उसी को पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसके शरीर से उसकी आत्मा वापस से उसी ताबूत में चली जाती है। अब बस बचता है तो इंसानी शरीर, जिसके अंदर कोई शक्तियां नहीं थी। इसीलिए हेनरी उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद उसका शरीर वहीं समा जाता है। इस बीच हम बेनी को देखते हैं, जो सोने को लेकर भागने की फिराक में था, पर वो गलती से एक गलत चीज पर पैर रख देता है, जिससे वहां की दीवारें नीचे आने लगती है। कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ये वहां से कुछ भी बाहर नहीं ला पाते, यहाँ तक कि वो गोल्डन किताब भी। पर बेनी को उसकी गलती की सजा मिल जाती है और उसे वही कीड़े मारकर खा जाते। अब जब ये सभी बाहर आते हैं तो वो पूरा पिरामिड ढह जाता है। उसका नामो निशान मिट गया था। वही लीडर खड़ा इनका इंतजार कर, जो इन्हें 2 ऊँट देता है। शुक्रिया करता है कि उन्होंने उनके लोगों की जान बचाई। अलीना हेनरी को किस करती और अब ये सभी वहां से जाने लगते। पर दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस करी? जॉन की ऊँट पर लदे हुए उस चमकती हुई चीज को देखा? जी हाँ, ये वही खजाना है जो आखिर में इन लोगों के हाथ लग ही गया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर अंत होती है। तो इसका दोस्तों और भी 2 पार्ट हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।